दोस्तों आज की वीडियो जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट योर कैश प्रोसेस। तो इसको एंड तक जरूर देखना है आप लोगों ने क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप तक ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी वो आपको पता होने चाहिए। हम बात करने लगे थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर गेटिंग कैश लेटर। जैसे कि आपको पता है कि अब सितंबर इनटेक यूके के लिए ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी हुई है और उसकी अब जो है वो फाइनल प्रोसीडिंग्स की तरफ वो चल रही है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज और कैश लेटर की तरफ जो है वो अपने प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 3-4 जो इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं कैश के लिए मैं आपको वो बताता जाऊंगा। आपने अपने पास एक पेपर पेन रख लेना है ताकि आप उस पर लिखते रहें और इन 3 या 4 चीजों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में अगर हमारे नंबर भी दिए गए हैं, कमेंट्स में आप हमारे नंबर लेके तो हमें व्हाट्सएप पे भी टच कर सकते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी फीस पेमेंट का होता है। आपने आफ्टर गेटिंग योर कंडीशनल और अनकंडीशनल लेटर, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कि वो आफ्टर कंडीशनल वो आपका फीस को रिक्वायर्ड करते हैं या आफ्टर अनकंडीशनल आपकी फीस डिमांड करते हैं। तो एनी हाउ फीस सबमिट करवानी पड़ती है कैश के लिए। तो फीस सबमिट करवाएंगे, उसकी जो रिसीट है अगर आप टीटी लगवा रहे हैं तो उसकी आपको स्विफ्ट कॉपी एक मिलती है, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। और अगर आप अपनी पेमेंट कहीं बाहर से करवा रहे हैं तो उसकी एक पेमेंट का जो एक पूरी ईमेल होती है ट्रांजैक्शन की वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो नंबर 1 जो और मेन चीज जो इसमें आ जाती है वो आपकी फीस की आ जाती है। सेकंड वन, आपके पास आपका टीबी क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस का जो यूकेवीआई ने रिक्वायर्ड किया हुआ है, जिनका स्टे फॉर मोर देन 6 मंथ्स होता है यूके के लिए, उनको अपना टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। टीबी टेस्ट आजकल चूंकि आईओएम के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा रश है, तो अजीज मेडिकल सेंटर की भी फैसिलिटी दी हुई है यूकेवीआई ने स्टूडेंट्स के लिए, और उस पर भी आजकल जो है वो काफी ज्यादा रश स्टूडेंट्स का है। तो अपॉइंटमेंट्स थोड़ी सी लेट मिल रही है। कोशिश करें कि आपका जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ना कोई इंटरव्यू वगैरह हो जाए या आपकी कोई ऑफर आ जाए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप अपनी टीबी के टेस्ट का काम भी जो है वो टाइमली खत्म कर लें। तो टीबी का टेस्ट आपके पास होना चाहिए, ये हमारे पास दूसरी चीज। तीसरी इसमें जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक का जो है अकाउंट मेंटेनिंग सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये पूछते हैं कि हमें बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है और हमने इसको कितनी देर तक के लिए अपने अकाउंट में जो है वो फ्रीज करके रखना है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो यूके के लिए स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो आपकी वेरी करती है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपकी लोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी पे। इफ यू आर गोइंग इन यूनिवर्सिटी जो कि इनर लंदन में है, इनर लंदन के लिए आपको एक्सपेंसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं 12,006 पाउंड के। और जो अगर आप आउटर लंदन में चले जाते हैं, जिसमें लंदन के अलावा बाकी सारे आ जाते हैं, साउथ वेल्स है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लेस्टर है, इसमें जो आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं ये आते हैं 9,207 के, यानी कि 9207 पाउंड आपको फॉर जस्ट ओनली 9 मंथ्स एक्सपेंसेस के होते हैं। अब इसमें आपने ऐड करनी होती है अपनी फर्स्ट ईयर की रिमेनिंग फीस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट की फीस जो है वो 15,000 पाउंड है और उसका जो इनिशियल डिपॉजिट था वो 5,000 पाउंड था जो उसने कैश के लिए पे कर दिया हुआ है। अब उसकी बाकी रिमेनिंग फीस जो बच रही है वो बच रही है 10,000 पाउंड और वो जा रहा है इनर लंदन में, अपनी इनर लंदन में उसकी यूनिवर्सिटी है। तो 12,006 में अगर आप 10,000 पाउंड ऐड करेंगे तो 22,006 पाउंड की उसको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी और ये फंड्स जो है वो उसने होल्ड करने हैं अपने अकाउंट में फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे तो बैंक स्टेटमेंट आपकी मेच्योर हो जाती है 28 डेज के बाद, 28 डेज की रिक्वायरमेंट है यूकेवीआई की। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के बाद जब आप यूनिवर्सिटी से कैश ले लेते हैं तो आपने आगे एम्बेसी में भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होता है और एम्बेसी भी इस चीज को वेरीफाई करती है कि आइदर फंड्स आर इन योर अकाउंट और नॉट। तो तब तक अपने फंड्स को होल्ड करके रखें जब तक एम्बेसी अपना डिसीजन नहीं दे देती। तो ये एक दो मेन चीजें हैं। और इसमें जो पाउंड का रेट आजकल चल रहा है, आज का जो टीटी रेट आया है वो 302 रुपए का है। तो 300 प्लस जो है वो टीटी रेट है। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देखेंगे, लेकिन आज 29 जुलाई है गालबन,
और 29 जुलाई पे दोपहर 12 बज रहे हैं। तो इसलिए ये आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। कल आप वीडियो देखें तो कल का रेट और हो सकता है, आप 10 दिन के बाद देखें तो 10 दिन के बाद का रेट और हो सकता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आज का रेट अगर 302 है टीटी का, तो आपको 22,000 पाउंड की स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सीधा सीधा आपका 66 लाख से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। तो 6.6 मिलियन आपको ये रिक्वायर्ड होंगे। तो कोशिश करें जिधर आपको 6.6 मिलियन रिक्वायर्ड है, आप उसको कंप्लीटली 7 मिलियन की अपनी स्टेटमेंट को जो होल्ड कर लें। वो इसलिए क्योंकि पाउंड का रेट जो फ्लक्चुएट हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, और इतनी स्पीड से हो रहा है कि फंड्स जो है वो स्टूडेंट्स इतने भी लिखवा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आप ऐसे करें कि 7 बजाय इसके कि 6 मिलियन रखवाएं या 6.6 मिलियन रखवाएं, आप इसको 7 मिलियन तक की तक ले जाएं इसको, ताकि आपके लिए अगर पाउंड का रेट ऊपर भी जाता है तो उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो आपको अपनी स्टेटमेंट की तरफ से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर इन केस ऐसा हो जाता है, आपकी स्टेटमेंट कम हो जाती है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी पड़ती है, अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट में फीस पे करनी पड़ती है, ताकि आपकी स्टेटमेंट जो है वो चूंकि मेच्योर हो चुकी होती है, उसको 28 दिन और उससे ज्यादा का दिन गुजर चुका होता है, तो इसलिए उसके लिए आपको फिर दोबारा से 28 दिन या 1 महीना जो है वो जाया नहीं करना पड़ता। तो उसके साथ साथ जो चौथी चीज मैंने बताई थी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की, ये जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है वहां का मैनेजर आपको एक अपने लेटर हेड पे, बैंक के लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके दे देता है, और वो इस चीज को बताता है कि ये अकाउंट इतनी देर से हमारे पास से चलता आ रहा है और इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव है, और वो अपने रिमार्क्स देता है आइदर सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री या इस तरीके के कुछ भी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कैश के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे यूके के लिए वो आपसे डिस्कस किए हैं। अगर इससे रिलेटेड आप कोई चीज पूछना चाह रहे हो या इसमें ऐड करना चाह रहे हो तो आप जरूर कर सकते हैं कमेंट्स में, या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता भी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो की सीरीज जो चल रही है इंशाल्लाह पसंद आ रही होगी, आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, यूएसए से रिलेटेड, स्पेशली कनाडा से रिलेटेड भी आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो का सेशन जो है वो इंशाल्लाह मैं जरूर लेके आऊंगा। आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की के बाद।